दोस्तों ये कितने की नोट है? आप देख पा रहे हैं कितने की नोट है? बताइए कमेंट में। 50 की नोट है। अब इस 50 के नोट में मैं आपको ऐसा क्या बताने वाला हूँ, आप कहोगे यार नोट क्यों दिखा रहा है ये? इस 50 के नोट में वो राज छुपा हुआ है जो करोड़पति लोग यूज़ करते हैं, जो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, और एक आम आदमी, एक पब्लिक, जो आम पब्लिक है वो इसको यूज़ नहीं कर पाती, जो आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों इस 50 रुपए की कीमत जो आम आदमी वो समझता ही नहीं है। एक आम इंसान जो सैलरी वाला है, जो कहीं से इनकम जनरेट कर रहा है, जॉब करके पैसे कमा रहा है, वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाता। कैसे समझना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बचपन में पहले क्या था कि मैं अपने फादर के साथ शाम के टाइम में मार्केट में चला जाता था, तो वहाँ पे एक मेडिकल शॉप थी, वहाँ पे हमारे फादर साहब जाके बैठते थे, तो वहाँ पे हम भी उनके साथ बैठते थे। तो हम देखते थे कि शाम के टाइम कोई एक आदमी आता था और हर एक दुकान से 50 रुपये 100 रुपये डेली लेके जाता था। तो हमने अपने फादर से पूछा कि पापा ये है क्या, क्यों ये पैसे लोगों को देते हैं डेली? तो उन्होंने हमें समझाया कि भाई ये 20 रुपये पैसे जमा करते हैं और कहीं किसी को कमेटी बोला जाता है। तो हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आया, मैंने हाँ में हाँ मिला दिया। लेकिन अब जाके मुझे वो चीज़ें समझ में आई जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं आपको ना तो मैं कोई आपको कमेटी डालने की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं और कहीं आपके पैसे डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे देखूंगा कि जो SBI की स्कीम है, अगर इसको SBI की स्कीम के साथ सेट किया जाए तो कैसा इसका परफॉर्मेंस हो सकता है, इसको हम समझेंगे। साथ में हम ये देखेंगे जो SBI की स्कीम मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इसने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि पास्ट के रिटर्न के हिसाब से फ्यूचर कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमें समझने को मिल सकता है। दोस्तों कहने को ये सिर्फ 50 रुपये है। ये 50 रुपये कहाँ किसके लिए कितना मायने रखता है उसको हम ज़रा समझते हैं। जैसे अगर कोई रिच क्लास आदमी है, बिल्कुल मतलब अच्छा खासा पैसे कमाने वाला व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, बढ़िया पैसा कमाता है, वो इस 50 रुपये को कहीं पे जाएगा किसी जो है कि पान मसाला की दुकान पर, इस 50 रुपये से वो धूम्रपान कर जाएगा, वो पान मसाला खा जाएगा, धूम्रपान कर जाएगा। मतलब इस 50 रुपये की कीमत उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो 50 रुपये कहाँ खर्चा कर देगा उसको कोई भरोसा नहीं। और दोस्तों इसके बाद आते हैं जो मिडिल क्लास है, थोड़ा उससे कम है, ठीक है, वो लोग अपने पैसे को कहाँ पे खर्चा करेंगे? ये 50 रुपये लेंगे, कहीं जाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर वाले दुकान पे, पिज़्ज़ा खा जाएंगे, बर्गर खा लेंगे, या फिर कोई और ऐसी गलत आदत जिसको यूज़ कर लेंगे, पैसा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 50 रुपये ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं उनसे लोअर मिडिल क्लास। उनके लिए क्या है, कभी कभी वो फास्ट फूड खा लेंगे, कभी कभी जो है कि पान मसाला खा लेंगे। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में इतना नशा पकड़ा हुआ है कि वो लोग भी पान मसाला खा रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो भाई पौवा वाले भी हैं। आपके एरिया में है या नहीं जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे एरिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये 50 रुपये कीमत उनके लिए भी कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि इस 50 रुपये से वो अपने शाम को उस डोपामिन रिलीज करने के लिए वो खर्चे कर देंगे इधर उधर, उनका कोई मतलब नहीं 50 रुपये का। अब इसी 50 रुपये में जो आते हैं बेचारे गरीब लोग, जो लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर पुअर कह सकते हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, दिन का 500 रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं या 200 रुपये कमाते हैं, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है या फिर पुअर क्लास है, वो इस 50 रुपये में शाम को सब्जी लाएंगे या फिर आटा चावल दाल जो भी लाएंगे, इस 50 रुपये में उनका ये पूरा हो जाएगा। है तो ये 50 रुपये ही, लेकिन 50 रुपये किसके लिए कितनी कीमत है आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं, तो इस 50 रुपये कीमत आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो एक बहुत ही अमीर और रिच क्लास आदमी कहेगा यार 50 रुपये क्या, मतलब 50 रुपये ऐसे ही खर्चा कर देगा वो। लेकिन इसी 50 रुपये की कीमत आज हम समझने वाले हैं। चाहे आप एक गरीब हैं, चाहे आप मिडिल क्लास है, चाहे आप अपर क्लास है, चाहे किसी भी क्लास के व्यक्ति हैं। और जब मैंने ये चीज़ें देखी ना तो मैं खुद हैरान हो गया, मेरे दिमाग से चीज़ें हट ही नहीं रही थी कि मैंने बोला नहीं, इस पर मुझे वीडियो करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि इसकी कीमत अगर आज आपने समझ लिया, फिर आपको समझने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो है 50 रुपये ही है, तो ये 50 रुपये। लेकिन इस 50 रुपये से क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हम बात करते हैं एक लोअर मिडिल क्लास या फिर एक पुअर क्लास व्यक्ति से। वो जाता कहीं पे दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, और एक दिन को 500 रुपये 600 रुपये कमाता है। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि चलो व्यक्ति 500 रुपये ही कमा रहा है एक दिन का। अब वो 500 रुपये कमा रहा है, उस 500 रुपये को घर पे लेके आ रहा है, आटा चावल दाल सब्जी नून दवा में पैसा खत्म, उसके पास 1 रुपये भी बच नहीं रहा है। सेविंग के लिए उसके पास कोई पैसा बचा ही नहीं है, और फ्यूचर के लिए क्या ही बचाएगा, उसके पास तो करंट में जीने के लायक पैसे नहीं बच रहे हैं उस 500 रुपये में। तो उस 500 रुपये को कैसे मैनेज करना है दोस्तों, आपने फाइनेंस में एक रूल समझाऊंगा, हालांकि मैं उस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ। आपने सुना होगा 50-30-20 का रूल, मतलब 50% पैसे अपने नीड पे खर्चा करना, 30% पैसे अपने वांट पे, और बचा 20% जो पैसा है इसको हमें यूज़ करना है कहाँ पे, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में।
अपने फ्यूचर के लिए। अब दोस्तों जो गरीब या मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसके लिए 50 रुपए भी बचाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो अपने करंट टाइम में अपने खर्च नहीं चला पा रहे और फ्यूचर की क्या ही मैनेजमेंट कर पाएगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप कितना भी कम पैसा कमा रहे हैं आपको कैसे मैनेज करना है। देखिए हम मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए की मजदूरी करता है दिन में, ठीक है। अब उस पैसे को अब 20% जो रूल कहता है 5 × 20%, ये कहता है कि भाई आपको 100 रुपये डेली बचाने हैं, बट 100 रुपये तो बच ही नहीं पाएंगे गरीब आदमी के पास में। वो क्या करे, इसमें 20 में सिर्फ 10% जोड़ दे, 20 हटा दे, 50 40 हटा दे। आपको यहाँ पे करना है 90 + 10%, 90% आप अपने नीड पे खर्चा करो, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है ना उसके पास नीड ही होती है भाई, वांट कुछ होता नहीं है, उसकी ज़रूरतें ही नहीं पूरी पाती, चाहत क्या रखेगा वो, ठीक है। मतलब उसका घर का राशन, बिजली का बिल, पढ़ाई, बच्चों की दवा, जो भी चीज़ें हैं वो उसके नीड में ही आ जाएंगे, उसके वांट तो कुछ होंगे ही नहीं कि भाई मुझे घूमने जाना है, टहलने जाना है, बड़े बड़े 5 स्टार में खाना खाना है, उसकी कोई चाहत है ही नहीं, उसको बस अपने खर्चे पूरे करने बस बेचारे को, ठीक है। तो ये 500 रुपये में अगर वो 10% करता है, 90% अपना यूज़ करता है, घर पे लेके जाता है, 10% यानी सिर्फ 50 रुपये, ये 50 रुपये आज अगर बचा लेता है, उस पैसे से क्या ही हो सकता है, क्या ही मिरेकल हो सकता है, अभी आप आगे देखेंगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसकने वाली है अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, ये वीडियो बीच में स्किप करके छोड़ देंगे, लेकिन मेरे भाई मैं इस वीडियो को मैं सच करूँ, मैं अपने दिल से बना रहा हूँ। अगर आपने देख लिया ना तो आप कमेंट करके जाओगे कि हाँ इस वीडियो से मुझे कुछ वैल्यू मिली है, कुछ हमें सीखने को मिला है। दोस्तों अगर हम 500 रुपये का 10% करते हैं कितना आता है, 50 रुपये आता है, मतलब एक दिन में 50 रुपये। हम अगर 500 रुपये हमने कमाया, उसमें से 50 रुपये हमने अलग निकाल के रख लिया और 450 रुपये हम घर लेके गए, घर तो लेके जाना दोनों, लेकिन उस 50 रुपये को अलग आपको रखना है। अब वो पैसे कौन बचा पाता है, आप बचा पाते तो आप रखो, आपकी वाइफ बचा पाते तो अपनी वाइफ को दो। अगर आप में से दोनों कोई उस पैसे को नहीं बचा पाते तो आप एक ले आओ गुल्लक, ठीक है, आप एक गुल्लक लाओ, उसमें उस 50 रुपये को डेली डाल दो। दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने का एक ही मूल मंत्र है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप डेली उसमें 50 रुपये ला के डाल दो, यानी 450 रुपये ही अपने घर लेके आओ, 500 रुपये आपको मिल रहे तो 50 रुपये आपको गुल्लक में जाना ही जाना है। कुछ भी हो जाए, किसी से कर्जा भी लेना पड़ जाए तो ले लो, लेकिन उस 50 रुपये को छोड़ो मत, उस 50 रुपये को डेली उस गुल्लक में जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 450 अपने घर लेके आया, उससे आपने खर्चे चलाए, आप जो भी आपको यूज़ करना है अपने पैसे यूज़ किए, लेकिन 50 रुपये आपने डेली गुल्लक में डालना चालू कर दिया। अब 50 × 30 अगर हम करते हैं तो लगभग आता है यहाँ पे 1500, मतलब एक महीने का अगर हम 50 रुपये डेली बचाते हैं तो एक महीने में हमारे पास 1500 रुपये जुट गए। जी हाँ, 1500 रुपये जुट गए, क्योंकि हमारे पास पैसे बच नहीं रहे थे। ये 1500 कैसे बच गए, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिस्टेंसी से काम लिया। और अब यहाँ पे हम काम लेने वाले हैं कंपाउंडिंग का, समझेंगे कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। दोस्तों यहाँ पे हमने 1500 रुपये तो जुटा लिए, अब सवाल उठता है कि इस 1500 रुपये का करेंगे क्या। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में रिस्क होता है। लेकिन ये रिस्क कब तक होता है, अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 2 साल के लिए करें, 3 साल के लिए, 5 साल 10 साल तक करते हैं तो मिनिमम रिस्क हो जाता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। और जैसे हम 20 साल के ऊपर जाने लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पे हमें रिस्क कम से कम हो, ठीक है, हमें यहाँ पे रिटर्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम 50 रुपये डेली बचा रहे हैं, महीने का हमने बचा लिया 1500 रुपये। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक SBI की स्कीम में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे इसके पास परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फ्यूचर की कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे हम देखते हैं SBI का स्मॉल कैप फंड, ठीक है। SBI की स्मॉल कैप फंड हमने क्यों चुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका जो डेटा मिला दोस्तों 2009 से मिला है, यानी लगभग हमें 15 से 16 साल का ये फंड दिख रहा है। अब पिछले पास्ट में इसने 16 साल से जो रिटर्न बना के दिया है, लगभग 19% का इसने पास्ट में दिया है। हालांकि फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती, जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है उसी हिसाब से आपके रिटर्न भी दिखते हैं। तो फास्ट में इसने 19% का रिटर्न दिया है। अब इस 19% में से हम सिर्फ लेते हैं कितना, 15%, मतलब 15% मान लेते हैं, 90% छोड़ देते हैं, ठीक। अब इस 15% के रिटर्न के हिसाब से अपना कैलकुलेशन यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं। आप मतलब सोच के आप हैरान न जाओगे, आपको दिखेगा यार ये कैसे हो रहा है, मतलब क्या ही ये है, ये 50 रुपये मतलब कैसे हम इतना कर पा रहे हैं। आप सोचिए, पहले आपने
50 रुपये डेली बचाना चालू किया, 1500 रुपये आपने महीने का बचा लिया, सिंपल, ठीक है, आपने गुल्लक में डाल दिया। अब वो गुल्लक आप कोई भी ले सकते हैं, उसको ताला बंद करने वाला ले लीजिए, या फिर मिट्टी का जो आता है 10-20 रुपये का मिल जाएगा, उसको ले लीजिए, ठीक है। कोशिश आप ये करें कि जो आप लॉक वाला हो मिल जाए, क्योंकि आपका बार बार नुकसान नहीं होगा हर महीने 5-10 रुपये, तो आप ये ले लीजिए, ठीक है। अब हर महीने उसमें से आपने पैसा जोड़ लिया, एक बार महीने में निकाल लीजिए, उसको आपने सपोज एग्जांपल के लिए डाल देते हैं आप स्मॉल कैप फंड में SBI के, ठीक है, एग्जांपल के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई और फंड आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेके ले सकते हैं, अपने रिसर्च, अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे हमने 1 साल में जमा कितना किया, 18,000, 1500 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने हमने 18,000 जमा कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जो जमा किया, यहाँ पे 15% का हमें अगर रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल गया, तो हमने 1 साल में जो रिटर्न कमाया ये लगभग 1532 रुपये, और हमारे टोटल वैल्यू बनी 19,532 रुपये। ये पास रिटर्न के हिसाब से देखा हमने। अब इसी के साथ देखते हैं, हमने 1 साल तो जमा कर लिया, अब दूसरे साल हम देख लेते हैं। दूसरे साल भी यही कहानी हुआ, हमने टोटल जमा किया लगभग 36,000, 18,000 पहले साल में, 18,000 दूसरे साल में, हमने 36,000 जमा कर दिया। यहाँ पे हमें जो रिटर्न देखने को मिला लगभग 6,203 रुपये, यानी टोटल वैल्यू हमारी बनी 42,203 रुपये। यहाँ तक हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब हमने 36,000 जमा किया, हमें कितना मिला, लगभग 4 से 5,000 रुपये हमें रिटर्न के तौर पर देखने को मिला। अब यही पे हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे 5 साल इसी पैसे को जमा कर दिया लगातार, यही कंसिस्टेंसी, अब यहाँ पे देखते हैं कंपाउंडिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने टोटल जमा किया कितना, 90,000 रुपये, ठीक है, हमने 90,000 जमा किया 5 साल में, हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला लगभग 44,523 रुपये। थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कंपाउंडिंग काम कर रही है, मतलब जो हमने पैसा जमा किया उसका आधा पैसा हमें रिटर्न में बनते हुए दिख रहा है। मतलब हमारे टोटल पैसों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग हो जाएगी यहाँ पे 1,34,523 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों जरूरी है कि मार्केट हमेशा अप डायरेक्शन चले, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है, तो अभी मैं जस्ट आपको 15% का यहाँ पे मान के चलता हूँ। ये मार्केट फ्यूचर में कभी कभी निगेटिव भी जाती है, कभी कभी जीरो रिटर्न भी देती है, तो आप माइंड मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम अगर इसी तरीके से चलाते हमने रिटर्न नहीं देखा, ठीक है, हमने रिटर्न कोई एक्सपेक्ट नहीं किया, बस मैं अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते चले जा रहा हूँ। 10 साल तक हमने यहाँ पे कंटिन्यू रखा, यही 50 रुपये। अब देखो, आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले जो एक मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति था कितना पैसा कमाता था, 250 से 300 रुपये, ठीक है। आज कितना है, 600, 500, 600 ऐसे मिल रहा है इसको मजदूरी करने वालों का। तो फ्यूचर में हमारे पैसे की वैल्यू कम होती है, लेकिन हमारे जो इनकम होती है बढ़ती है। जब वैल्यू कम होगी तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पैसे बढ़ा नहीं रहे अपना, वही 50 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आज हमें 50 रुपये का समझ में आ रहा है, आने वाले 10 साल में यही 50 रुपये 20 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इन्फ्लेशन के चलते होता है। अब यहाँ पे हमने 10 साल इसी तरीके से लगातार अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे। हमने 10 साल में 1,80,000 जमा कर दिया, ठीक है, बड़ा अमाउंट हमने जमा कर दिया। कहाँ हमारे पास पैसे नहीं बच रहे थे, कहाँ हमने 1,80,000 जमा कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे देखने को मिला, ये लगभग 2,37,000 के आसपास। मतलब जो भी पैसे हमने जमा किए उस पैसे ज़्यादा हमें यहाँ पे रिटर्न देखने लगे है। मतलब अब लग रहा है कि भाई अब कंपाउंडिंग काम कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू लगभग 4,17,000 हुई। अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, अभी आगे देखते क्या होता है। हम मानते हैं यही चीज़ें आप कंटिन्यू करते चले जाते हो, कोई चेंजेस नहीं। 50 रुपये डेली आप बचा रहे हो, अगले 20 साल में इस 50 रुपये की वैल्यू, मतलब आपने छोटे बच्चों को दोगे कि भाई लोग 50 रुपये जाओ तुम टॉफी ले लो, ठीक है। ये स्थिति आ सकती है आगे 20 साल बाद, ठीक है, क्योंकि 50 रुपये की वैल्यू कितना कम हो सकती है। अब यहाँ पे हमने 3,60,000 रुपये हमने टोटल जमा कर दिया। अब यहाँ पे जो रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है 15% के हिसाब से, जो हमने पास्ट में देखा, ये लगभग 19,13,932 रुपये के आसपास। सोचो आप यहाँ पे, एंड यहाँ पे टोटल वैल्यू 22,73,000 के आसपास। 50 रुपये, यही 50 रुपये, ये 50 रुपये कितना, 22 लाख। अभी रुको यहाँ पे, अगर हम मान लेते 5 साल और आपने कंटिन्यू रख लिया, 25 साल आपने कंटिन्यू टोटल, तो यहाँ पे आपने जमा कितना किया, 4,50,000, बना कितना, लगभग 44 लाख के आसपास। टोटल वैल्यू देखते हैं लगभग 49 लाख के आसपास। सोचो, एंड यहाँ पे अगर मान लेते 5 साल और आपने छोड़ लिया, आपके पास पेशेंस है, आपको पैसे काम नहीं, कितना ही जमा कर रहे हो यार, 50 रुपये तो जमा कर रहे हो। अब यहाँ पे देखते हैं आपने टोटल जमा किया 30 साल में 5,40,000, एस्टिमेटेड रिटर्न 99 लाख, एंड टोटल वैल्यू यहाँ पे 1.5 CR। बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। समझो आप, ये 50 रुपये, ये 50 रुपये, आज आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो।
इस पैसे को पान मसाला, धूम्रपान और भी न जाने कौन कौन सी चीज़ों में खर्चे करो इस पैसे को, ये पैसा, और ये पैसा 1.5 CR, ये पैसा, सिर्फ ये पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं, ना कोई और एड ऑन ना कुछ, ये पैसा 1.5 CR के आसपास। अभी रुको, एंड अभी यहाँ पे रुक जाते, फाइनल डिसीजन। आप मान लेते हैं कि आपने 20 साल से शुरू किया, यहाँ पे आपने 5 साल और होल्ड कर लिया, तो आपके पैसे यहाँ पे लगभग, मतलब 40 साल के बाद 45 साल आपने देखा, यहाँ पे आपने 8,10,000 जमा किया। एस्टिमेटेड रिटर्न 9.186 CR एंड टोटल वैल्यू 9.94 CR, मतलब लगभग 10 CR के आसपास। ये 50 रुपये, मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था ये 50 रुपये है। आजकल के 15 साल के बच्चे 50 रुपये लेके जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, यहाँ पे हम क्या खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, हम टॉफ़ी खाएंगे, हम पैसे खर्चे करेंगे। ये 50 रुपये, और ये 50 रुपये अगर उन्होंने आज से बचाना चालू कर दिया, आज से अगर उन्होंने सीख लिया, तो ये पैसे उनके फ्यूचर के लिए क्या सौगात हो सकती है, आप खुद हैरान रह जाओगे। ये 50 रुपये उनके पास 10 CR का अमाउंट तक पहुंचा सकते हैं उनको। सोचो आप, ये होती है इन्वेस्टमेंट करने की ताकत, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। और यही 50 रुपये अगर कोई 20 साल से शुरू करता है प्लस 45 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते चला जाता है, मतलब 65 ईयर की एज में, क्योंकि उसने इतने कम समय से शुरुआत कर लिया कि उसका रिटायरमेंट वैसे ही कंप्लीट हो चुका है। अब देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, हमने 20 से बात किया शुरुआत करने की, लेकिन हमारी उम्र इस समय, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र लगभग 25 है। अगर मैं आज भी शुरू करता हूँ तो ये हम या तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देंगे, इस 50 रुपये की जगह अगर हम 100 रुपये कर देते हैं तो भी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस 50 रुपये में 10% का इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं तो भी इस पैसे से हम इस पैसे के आसपास पहुँच सकते हैं। आप कहोगे आपने तो इसकी वैल्यू बता दिया, आपने इसकी वैल्यू बता दी कि आने वाले 20-25 साल 30 साल बाद इसकी वैल्यू 5 रुपये 10 रुपये के बराबर रह जाएगी, लेकिन जो पैसे हमें मिलेंगे उसकी वैल्यू आपने बताया नहीं। भाई साहब, अगर आपके पास उस समय 10 CR की वैल्यू बन गई, हम मानते हैं इन्फ्लेशन खा भी गया पूरा पैसा, फिर भी आपके पास 1 CR तो बचे होंगे। आप ये बताओ कि आज का 1 CR अगर जिसके पास में हो क्या क्या कर सकता है। आज का अगर 1 CR किसी के पास बचा तो आप आज क्या क्या कर सकते हैं, आप यही बताओ। कमेंट करके बताना इस 50 रुपये से अब आप क्या करने वाले हैं, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिल से निकली है और मैंने बहुत ही सोचा समझा इसके बारे में, फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस पैसे के साथ क्या करने वाले हैं, आप अपने बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं, आप लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी कितना बढ़ा सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मैं कहना चाहूँगा ये 50 रुपये आपकी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको इसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। और दोस्तों, आप एक काम और कर सकते हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बस अगर आपने कमेंट करना चालू कर दिया और लाइक करना चालू कर दिया तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और आप जाने अनजाने में बहुत सारों की हेल्प कर रहे होंगे। अगर शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, फ्री है, आपका कोई कॉस्ट लगने वाला नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हमें भी लगेगा भाई मैंने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।